में, कभी कपड़ों में, कभी बातें में, कभी परेशानी में, कितने स्थान पर हम सब भटक रहे हैं। कहाँ से वो शक्ति कार्यान्वित होगी? इसीलिए हम सहयोग में आकर के भी अधिक समय तक अपने विकारों से, तकलीफों से, परेशानियों से जूझते रहते हैं और इसका हर्जाना हमारी माँ आदिशक्ति को भुगतना पड़ता है। सहयोग यदि आज का महायोग है तो आपको ये दिक्कत क्यों है, ये सवाल उठाते हैं अगल बगल वाले। कितनी सत्यता है इस बात में, बताइए। गलत है या सही है मुझे नहीं मालूम, मैं जो फील कर रही हूँ, जो देख रही हूँ, वही बता रही हूँ। कितनी सत्यता है इसमें? क्षमा कीजिएगा श्री माता जी। श्री माँ ने कल की पढ़ाई की माध्यम से जो भी चीजें मुझे बताई है वो मैं आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को कार्य करना है तो मोस्ट वेलकम है, नहीं करना है तो जैसे है ऐसे ही बने रहना अंत तक। आज्ञा का पालन करना, आंतरिक स्थिरता, निर्मल व्यवहार, सभ्यता, आंतरिक उत्थान, समय से परे जाना। इस टाइम पर फोन करना उचित रहेगा कि नहीं रहेगा, अभी जाऊं या ना जाऊं, उनके यहाँ पर लंच तो नहीं चल रहा होगा, वो सोए तो नहीं होंगे, इन सारे ख्यालों में अपने काम को पेंडिंग कर देना, जो ये भवसागर का तत्व है। चित्त में आया है उसको कार्यान्वित हो जाने दीजिए। कोई भी काम है, कोई भी बात है, उसको कार्यान्वित हो जाने दीजिए। समय से परे जाना, साक्षित्व, गरिमा, एक पद को लेकर के हमारे अंदर गरिमा होनी चाहिए कि माँ ने हमें आत्म साक्षात्कार दिया है, हम स्वयं के गुरु हैं, तो इसका एक अपने अंदर क्या बोलेंगे, गरिमा से रिलेटिव सेंटेंस बताओ। आत्मसम्मान, एहसास बोल सकते दीदी, एहसास। हाँ, वह वह सम्मान होना चाहिए कि माँ ने हमें गुरु बनाया है। सबसे पहले हमारा आत्मसम्मान हमें करते आना चाहिए, जो लेफ्ट विशुद्धि का भी गुण है। संदेह से परे जाना, स्थूलता यानी एकदम हल्का रहना। हल्के हम कब रहेंगे? जब चित्त में आई हुई चीजों को उसी क्षण कार्यान्वित हो जाने देंगे, तभी हम हल्के रह पाएंगे। अभी नहीं, बाद में करती हूँ, फिर अभी तो मुझे मन नहीं कर रहा है, नींद आ रही है, इन सारे बातों में हम उसे पोस्टपोन करते हैं। तो इसी भी कार्य की माध्यम से हमारा भव सागर असंतुलित हो जाता है। सूक्ष्मता, अभिव्यक्ति, गरिमा, तेजपूर्ण, जो तेज है एक गुरु का, वह अपने अंदर प्रकाशित होना चाहिए। यहाँ पर एक सीमा ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है, तेजपूर्ण, जो सूर्य नारायण जी है, जो हमें प्रकाश देते हैं। यह प्रकाश देते हैं, इनकी किरणें एक वृक्ष के ऊपर गिरती है तो उससे नई पत्तियां प्लावित होती हैं, वो झाड़ पल्लवित होता है, जो हम नहीं देख पाते।
यही किरण हमारे अंदर जागृत होनी चाहिए, कार्यान्वित होनी चाहिए। अनुशासन। बाकी तो प्रणीता जी ने, किरण दीदी ने बताया। आत्मलोकन, 10 धर्म, यानी 10 गुरु जो है उनका धर्म मिला करके एक विश्व निर्मल धर्म स्थापित होता है, जो हमारे नाभि में है, उसकी जड़, और कार्य होता है भव सागर में। उसके ऊपर एक उदाहरण, राजा जनक जो है, ठीक है ये हिंदू है, इसके लिए हमारे गुरु हो सकते हैं, पर कन्फ्यूशियस हमारे गुरु कैसे हो सकते हैं, मोहम्मद हमारे गुरु कैसे हो सकते हैं? यह एक मानव जाति की मेंटलिटी है, सहयोगियों की नहीं, मानव जाति की। हर एक परिवार में यह चीजें है कि एक व्यक्ति सहयोगी है तो 4 व्यक्ति नहीं है, और जब 4 व्यक्ति सहयोगी नहीं है तो उन्हें ये बात समझाना अति दुर्लभ है, उनके पल्ले भी नहीं पड़ सकती। जब यह 10 धर्मों को हम मान लेते, इसी धर्मों के अनुसार कार्य करते हैं, तो विश्व निर्मला धर्म स्थापित हो जाएगा। इसके लिए हमारे अंदर गुरुत्वाकर्षण होना अति आवश्यक है। गुरुत्वाकर्षण यानी एक चुंबकीय शक्ति। इसके ऊपर भी श्रीमान ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। पृथ्वी जो है, हमने भूगोल में पढ़ा था कि पृथ्वी जो है यह हमारे गोल गोल घूमती है। पृथ्वी जो है ये गोल गोल भ्रमण करती है। ये इस गति से भ्रमण कर रही है कि सारा चक्कर ही चक्कर है, पर आज गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो पृथ्वी के अंदर है, उसी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से, चुंबकीय शक्ति से आज हम घर में एक स्थान पर बैठ पाते हैं, खड़े हो पाते हैं। ये घूमने की जो इसकी गति है, इस गति की माध्यम से तो हम गिर जाएंगे यदि गुरुत्वाकर्षण शक्ति ही नहीं रहेगी तो। जब खड़े ही नहीं रह पाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? यह गुरुत्वाकर्षण शक्ति हमारे वाणी में, अपनी व्यवहार में, अपनी आचरण में होनी चाहिए। ये मैंने आप सभी के अंदर देखी है। प्रीति है क्या तो हम ध्यान के लिए जाएंगे, प्रीति है क्या तो हम ज्वाइन करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। जिस दिन मैं नहीं रहती हूँ उस दिन 4-6 लोग, 10 लोग बड़े जबरदस्ती से ज्वाइन करेंगे। ये बात कई बार आप लोगों को समझाएगी कि हमें किसी प्रीति से मतलब नहीं रखना है, हम अपने आदि शक्ति को प्राप्त करने के लिए एकत्रित हो रहे हैं, उस आदि शक्ति के लिए जुड़ना है। पर क्या आप लोगों के दिल को, आप लोगों के कानों को एक वो आवाज आकर्षित कर गई है जो आपको जुड़ने ही नहीं देती। ये पॉजिटिव वे और निगेटिव वे दोनों टाइप से कार्य कर रही है। ये जो हम लोगों का एक के साथ में अटैचमेंट है, इसे भी गुरुत्वाकर्षण ही कहेंगे। 2 मिनट का साइलेंट ध्यान।
साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हे आदिशक्ति माँ, सत्य अपनी जगह पर अटल है, अटूट है, और सत्य जो है वह आप हो, बाकी सब मिथ्या है। श्री माता जी, श्री माता जी, इसी कारणवश विश्व के सारे संतों में आपके ही संस्कार घड़े माँ, आपके ही संस्कार से यह विश्व जग उजियारा हो माँ। ऐसी अनंत कृपा करे श्री माता जी, अनंत कृपा करे श्री माता जी। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हे आदिशक्ति माँ, कहने की माध्यम से, सुनने की माध्यम से, बताने की माध्यम से जो भी कार्य किया है वह आपने किया है माँ। फिर भी जाने अनजाने आपके इन बच्चों की माध्यम से यदि कोई त्रुटियां हुई हो, गलतियां हुई हो, तो माँ हमें क्षमा कीजिएगा। हम नन्हे नन्हे बालक इतना बड़ा कार्य नहीं कर सकते, ये आप ही कर सकती हो माँ। जाने अनजाने कोई गलतियां हो रही है, क्षमा कीजिएगा, आशीर्वादित कीजिएगा माँ, आशीर्वादित कीजिए। समस्त आशीर्वाद विश्व के सारे संतों को प्रदान करने की कृपा कीजिएगा। सभी कल फिर आदि गुरु के जो गुण हैं, जो माँ ने अपनी वाणी में बताए हैं, उसे आत्मसात करके नोट करते हुए आइएगा। जिन्हें परिपक्व बनना है वो यह कार्य करे, जिन्हें अधूरा रहना है वो अपने टाइम में टाइम बिल्कुल भी ना निकाले। जय श्री माता जी। ठीक बोल रहे हो आप। वो मेरा बेटा भी है ना, उसने तो माँ जी से लिया हुआ रियलाइजेशन, बच्चों ने भी लिया तीनों ने, लेकिन कोई करते नहीं। भी परिवार का हो चाहे परिवार के बाहर का हो, गणेश मंत्र के साथ, अन्नपूर्णा के मंत्र के साथ प्रार्थना कर करके यदि हम आदिशक्ति को बोलते कि माँ इसमें इतना चैतन्य भर दीजिए कि सामने वाले की खुद ब खुद इच्छा हो कि वो सहयोग करे, ध्यान करे, आपके चरणों में आए माँ। इस टाइप से जब बोल करके छोड़ेंगे ना तो अपने आप कार्य होते जाएगा कि नहीं आज ये बात नहीं हुई है, कल होगी, 8 दिन से होगी। आशा नहीं छोड़ना है, भगवान के दरबार में देर है पर अंधेर नहीं है। आशा नहीं छोड़ी, तभी टिकी हुई हूँ मैं। बाकी लोगों को छोड़ दिया, चलो माँ के हवाले कर दिया, माँ के चरणों में समर्पित कर दिया, वो जाने अच्छा है, बस, वो होगा। अब वो और मैं कुछ बहुत भी करती प्रेम हूँ ना दीजिए तो जो। ध्यान करती हूँ ना, जब भी देखता बैठ, आप तो 24 घंटे बैठे रहते हो, जब भी देखो बैठे रहते हो, ड्रामेबाज हो, ड्रामे करते हो, ऐसे भूल देता है मेरे को। मैं कहा कोई बात नहीं, ठीक है, मुझे हाँ नजर आ देखो, रहा ये है तो काफी लोगों मेरा का मेरा सवाल तो है। मैंने कहा मेरा हाँ, इनके यहाँ सिवा पर और एक कोई मिनट। नहीं है, मेरा इनके सिवा कोई नहीं है, बस ठीक है। सही बात है, पर देखो हाँ। यहाँ पर एक चीज सभी ध्यान दीजिए, किसी के घर में बहुएं आ चुकी है, किसी के घर में आने वाली है, हम्म। बहुत सी चीजें हैं। तो श्री माता की मेरी ध्यान धारणा में, उत्थान में परिवार की माध्यम से और किसी कोने की माध्यम से जितने भी रोड़े आ रहे हैं, जितनी भी
समस्याएं आ रही है माँ, वो सारे रोगों को, समस्याओं को अपने में विलीन कर दीजिए। यह प्रार्थना हमें अपना राइट हैंड मध्य हृदय के ऊपर रखते हुए बोलनी है और जगदम्बा का मंत्र लेकर के उसे छोड़ देना है। कोई हमारे बारे में बदनामी कर रहा है, कोई गलत प्लानिंग कर रहा है, तो भी यही कि माँ कई लोगों की आदत है कि ये सहयोगी है, इसकी घर में पट्टी नहीं है, इसको कोई वैल्यू देता नहीं है, तो उसके बारे में न जाने कितने लोग सहयोगी भी और नॉन सहयोगी भी इतने विषय करने लग जाएंगे ना कि सामने वाले का स्वभाव भी नहीं पहचान पाते वो कि अरे प्रीति तो ऐसी नहीं है, ये बात गलत होगी। ये चीज किसी के मुंह से नहीं निकलती। अच्छा, प्रीति ने ऐसा किया, वो तो एक सहयोगी है, बातें तो बड़ी बड़ी करती है, ऐसे कैसे किया उन्होंने, ऊपर से उसको और भर डाल देंगे। ये चीज ऐसी जब जो भी व्यक्ति है, अपने घर का हो चाहे घर के बाहर का हो, जो भी है, उन लोगों के लिए इस टाइप से श्री माँ, जो भी लोग मेरा क्रोध करते, मेरे प्रति गलत प्लानिंग्स रखते हैं, मेरे प्रति द्वेष भाव है, नफरत है, जो भी कुछ आपको अपने घर में दिख रहा है, श्री माँ उसे आपकी प्रेम की शक्ति से परिवर्तित कर दीजिए श्री माता जी। इस टाइप से प्रार्थना करके उसे बंधन दे दीजिए। जरूरी नहीं है 8 दिन ही देना है, 15 दिन ही देना है, जब आपको याद आए तब कर लीजिए। ये भी नहीं जरूरी है कि रेगुलर ही आपको ये कार्य करना है। याद आ गई 4 दिन में कर लिया, याद आ गई दिन में 4 बार कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा तो सेंटर जाती हूँ ना सैटरडे को, तभी देती हूँ बंदा माँ के क्षमा साथ। जी, आपसे मैं एक निवेदन करना चाहूंगी, सभी से निवेदन करना चाहूंगी। सेंटर कोरोना काल के पूर्व के सेंटर जो थे ना, बहुत अच्छे सेंटर थे, पर कोरोना के बाद में सिर्फ लोग एक में को खींचने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं और सेंटर में पहले वाली बात भी नहीं रही है। आप स्वयं फील कीजिए, सभी फील कीजिए, कोरोना काल से पहले के सेंटरों में कितना आनंद था, कितनी सुंदर अनुभूति रहती थी, कितना प्रेम था। अब तो कोई जल्दी से बोलता ही नहीं, कोई परेशानी बता दिए, 3 टाइम जल क्रिया कर लो, शुभित कर हाँ। लो, मटका कर लो। अरे खेल थोड़ी ना है, किस चीज के लिए आप मटका कर रहे हो, किस चीज के लिए आप शुभित कर रहे हो, थोड़ा देखिए। यदि आपका काम प्रार्थनाओं से बंध रहा है तो क्यों श्री माँ को कष्ट देते हो। मैं तो हम केवल अपनी माँ वो का, कुतुब अपने बहन वो भाइयों का जो ख्याल नहीं रखेंगे क्या। मैं तो केवल वो जो कुतुब टेम्पल है ना, वहीं जाती हूँ और कहीं नहीं जाती। जहाँ श्री माता जी आते थे वहीं से ही जाती हूँ। क्या बोले शर्मा जी। वो है ना कुतुब टेम्पल है ना, श्री माँ का सेंटर है जो, वहीं जाती हूँ, जो मेन सेंटर है माँ का। आप है ना, अब एक काम करो, सभी एक काम कीजिए, श्री माता जी मुझे सेंटर जाना चाहिए, ऐसा आपको यदि लग रहा है तो आप ले चलिए श्री माता जी। ठीक। जो भी चीज आपसे हमें दूर कर रही है, आपसे हमें क्या बोलते हैं उसको, बिछड़ा रही है, ऐसे समस्त तुच्छताओं से हमें परे ले चलिए श्री माता जी। जो लोग मेरे काबिल नहीं है, जो लोगों के साथ रहना मेरे लिए घातक है, ऐसे सभी लोगों से मुझे दूर रखिए माँ। जो मेरे काबिल है, जो कार्य आप मुझसे करवाना चाहते हो, जो इच्छा आपकी है, जिस स्थान में मुझे रहना चाहिए, ऐसा आपको लग रहा है, वहीं पर विराजित रखिए माँ। मुझे पूर्ण सहयोगी बनाने में जो भी गलत कार्य रोड़ा डाल रहे हैं, जो भी कमियां मुझ में दिख रही है, वो सारी कमियों को माँ, वो सारी गलतियों को आप अपने में विलीन कर हमें पूर्ण सहयोगी बनाइए श्री माता जी। ये चीज ठीक, ऐसे प्रार्थना। प्रार्थनाओं की शक्ति, श्री माता जी की हिंदी वाणी है,
सभी उस वाणी को सुनिए, आत्मसात कीजिए। प्रार्थनाओं में एक ट्रीटमेंट से भी ज्यादा शक्ति है, और सबसे बड़ी प्रार्थना आप सभी को बताई गई है कि प्रसन्न चित्त रहिए और हर चीज को साक्षी भाव से लेते चलिए। जितना प्रसन्न चित्त रहेंगे ना, अगल बगल की कितनी भी पुरानी, कितनी भी भारी से भारी दुष्ट प्रवृत्ति क्यों ना रहे, वो करीब नहीं आ पाएगी हमारे। आप खुद करके देख लीजिए। शांत रहिए। ठीक। और किसी की कोई बात है? कैसा लग रहा है प्रिया तोतलानी आपको? प्रिया तोतलानी, नविता संभारे। हाँ बोलिए प्रिया जी। जय श्री माता जी। कैसा लग रहा है आपको? दीदी क्या आज मेरी परेशानी? बुआ को सुबह से बहुत चक्कर आ रहे हैं दीदी। डॉक्टर को भी दिखाया है, लेकिन अभी तक उसके चक्कर नहीं जा रहे हैं। मुझे बड़ी मतलब टेंशन हो गई है कि अभी तक उसके चक्कर, ऐसे सिर क्यों घूम रहा है दीदी उसका। आपका कि किसका? मेरी बेटिया गुड़िया का, मेरी बिटिया का। नाम बताइए। मोनिका। मोनिका। एक मिनट। हाँ, जी। जय श्री माता जी। प्रिया जी, इन्हें है ना अभी लेफ्ट साइड उठाकर राइट में डालने के लिए बोलिए। 10 जी मिनट में दी, कितना दी, आराम पड़ेगा दीदी वो देख लीजिए। जी दीदी मेरे है ना एक अभी मिनट अभी निर्मल आंटी, 1 मिनट रुकिए, मैं बात कर रही हूँ प्रिया जी से। जी जी हाँ बोलिए। प्रिया जी, जी जी। अभी करने लगाइए और 10 मिनट में कितना आराम पड़ता है देखिए, पता चल जाएगा। हाँ क्या निर्मला बोल आंटी। दीदी क्या मेरे बोले अभी प्रिया अभी जी? अच्छी वाली बैठी थी। मैंने कहा ध्यान में जुड़ेंगे, इतने में मेरे आंख में दर्द और लेफ्ट साइड में मतलब दर्द हो रहा है, दांत में इसमें एकदम, और पेट में भी गैस हो गया है एकदम। अपने दोनों हाथ घसकर झटक दीजिए आंटी जी। आप हाँ सभी कीजिए, दोनों हाथ घसकर झटक दीजिए। अच्छा। और अब ये हाथ अपना पेट के ऊपर रख लीजिए। अच्छा। उल्टा हाथ गोद में रखिए, सीधा हाथ पेट के ऊपर रखिए और हाँ। सहस्त्रार में अटेंशन रखिए। ठीक है? सहस्त्रार में रखो ना अपना टेंशन। हाँ, अटेंशन सहस्त्रार में रखिए या आकाश तत्व में रखिए, सहस्त्रार से ऊपर। हाँ प्रिया जी बोलिए। जी दीदी, सुबह से मतलब ना आज उसको 4 बजे उठ के आई वो मेरे पास, बोली मम्मी मेरे को ना सिर घूम रहा है और उसको उल्टियां भी हो रही थी। तो डॉक्टर के पास ले गए, तो डॉक्टर ने मतलब उसको ग्लूकोज वगैरह ड्रिप वगैरह चढ़ाई। उसके बाद भी ना उसको चक्कर आ ही गए हैं। अभी उसे ना इससे फर्क पड़ जाएगा प्रिया जी। आप लेफ्ट साइड उठाकर डालने के लिए बोलिए उन्हें। दीदी वो सहज में मतलब उतना नहीं करती है, मुझे ही करना पड़ेगा जो भी उसके लिए। ध्यान वगैरह करती है क्या? नहीं करती है दीदी। कितनी बड़ी है?
बड़ी है, कॉलेज पढ़ती है। अच्छा, जी। तो फिर आप क्या बोलते हैं, अपन लोग ये ना ऐसा नहीं कर सकते हैं ना प्रिया जी, उन्हें खुद को ही करना चाहिए, वो बड़े हैं ना। तो हम माँ से भी अपने प्रेम हो रहेगी चाहे ना। पराए हो, उन लोगों के लिए हमें ये सारी जी। चीजें नहीं कर सकते हैं। तो दी क्या बोलूं उसको मैं करने के लिए? उसको लेफ्ट साइड रियलाइजेशन वगैरह हुआ है क्या उनका? हाँ, उसको बिठाती थी दी, मैंने आपको एक बार बताया था कि वो जैसे श्री माता जी के सामने बैठती थी ना, तो उसको माँ के मतलब जो स्वरूप दिखाई देते थे ना, तो वो डर जाती थी, तो फिर उसने करना छोड़ दिया। हाँ प्रिया जी बताया तो था, पर मुझे याद नहीं रहती ना। जी दीदी दी, जी बहुत दिन हो गए दीदी। आप डाल दीजिए श्री माता जी, मोनिका जी। के अंदर की जो भी असंतुलन है, जी। नकारात्मक ऊर्जाएं जो उसे सत्य में स्थापित होने से रोक रही है, जी। वह सारी असंतुलन को, नकारात्मक ऊर्जा को आप अपने में लीजिए और उसे शुद्ध इच्छा दीजिए। माँ पूर्ण सहयोगी बनाइए। इस टाइप से प्रार्थना करते हुए लेफ्ट साइड उठाकर डाल दीजिए। आप पूरे चक्रों पर चित्त डालिए, फिर नाड़ी के ऊपर चित्त डाल करके डाल उसके दीजिएगा। मोनिका के। हाँ मोनिका, सीमा, मोनिका जी। के अंदर की कुंडलनी शक्ति आप हो, जाग। और जी। मेरे अंदर की कुंडलनी शक्ति भी आप ही हो। आप ही हो। जी। श्री माता जी, मेरी कुंडलनी शक्ति की माध्यम से इसके अंदर की कुंडलनी शक्ति जागृत कीजिए। जो भी असंतुलन है वो इसी से ठीक कर दीजिए श्री माता जी। ओके, ठीक है दीदी, ये करके देखती हूँ मैं। हाँ अभी कीजिए, और 10-15 मिनट में उसका क्या रिलीफ है वो जरूर शेयर कर देना। ओके, जाती हूँ। जय श्री माता। जय श्री माता जी। हाँ निर्मला आंटी, देखो आपको कितना अच्छा लग रहा है, पेट में जो भी तकलीफ थी कम हो गई। हाँ आराम हो रहा है, पेट कम हो गया पहले से फूला हुआ। हाँ अभी रखे रहो थोड़ा टाइम और। हाँ हाँ सहस्त्रार में रहो और सीधा हाथ अपना पेट के ऊपर ही रखो, कुछ मत बोलिए और कुछ मत कीजिए। और किसी की कोई बात है क्या, या फिर ध्यान के लिए 2 मिनट आगे बढ़े? कोई बात होगी तो बता दीजिए। हो गए सभी के सवाल खत्म हो गए? हाँ देवेंद्र भैया। थोड़ा सा हाथों में दोनों जलन टाइप लग रही है। दोनों हाथ घस कर झटक दीजिए, हृदय के लेवल पे पकड़िए। जी। माँ हमें पूर्ण संतुलन दीजिए। माँ हमें पूर्ण संतुलन दीजिए। दीदी मैं ध्यान करने मन लगता है। हाँ पूर्वी। दीदी मैं ध्यान नहीं लगता है। ध्यान नहीं रहता है तो आप श्री माँ के बिंदी की ओर देखिए और उन्हें बोलिए कि हमारी ध्यान की शक्ति बढ़ा दीजिए, मैं आपका गणेश हूँ। ओके। आप रेगुलर ध्यान किया करो पूर्वी, आप माँ के बहुत प्यारे बच्चे हो। हाँ करती हूँ, मैं करती हूँ। वेरी गुड। माँ से बोलिए, माँ हमें प्रतिदिन, बंद देखो बंद। माँ डेली दीदी मुझसे मुझे से ध्यान करवा लीजिए। हाँ लीजिए। मुझे आपका मुझे आका
प्रिय पुत्र बना दीजिए। एक पुत्र बना दीजिए। अब आप पढ़ाई करते हो, खाना खाते हो, सोते हो तो सीमा को बुलाया करें। हाँ, पढ़ाई कर रहे हैं तो माँ आइए हम पढ़ाई करेंगे, माँ आइए हम खाना खाएंगे, इस टाइप से आप सीमा को बुलाया करो। नहाने जा रहे हो, सोने जा रहे हो, खेलने जा रहे हो, है ना, कोई भी काम करते हैं तो सीमा को बोला कीजिए। आपको जो चीज चाहिए उसके बारे में भी सीमा को बोला कीजिए तो सीमा आपको दे देंगी। हाँ, जैसे माता जी। जय श्री माता जी बेटा। हाँ देवेंद्र भैया, कितना कम हुआ है देखो। हाँ दीदी, कम हो गया, बहुत कम हो गया। चित्ते जा रहा है, बाकी उधर ही वो मम्मी तरफ चित्ते जाता है, माँ तरफ तो ऐसे ही होता है। मेरे मम्मी तरफ चित्ते जाता है तो ऐसे ही होता है। जब भी जाता है उसे खींच कर लाना चाहिए। बताओ, आपका बच्चा यदि सीधे तरीके से मान नहीं रहा है, उसको बोलेंगे कि बेटा वो बच्चे के साथ मत खेल, वो बच्चे के साथ मत खेल, वो अच्छा लड़का नहीं है, उसके पास नहीं जाना। अपन अपने बच्चों के लिए ये बात बोलते हैं ना, हम्म। पहले समझाते हैं, वो समझता नहीं है, उसके बाद में हम उसको डांटते हैं, डांटने के बावजूद भी वो नहीं सुने तो हम उसे 2 थप्पड़ लगाते हैं। तो यही चीज हमें अपने चित्त के साथ करनी है। हम्म। तो क्या करना है दीदी इसमें? उसे बार बार खींच करके लाना है, उसे फटकार लगानी है। वो यदि नहीं सुन रहा है अपनी बात तो उसे फटकार लगाइए। हम्म। आज तक बहुत घूम लिया, बहुत सफर कर लिया, अब तू शांत रहे, अब तुझे आदिशक्ति के काबिल बनना है। जी यह बात अपने चित्त को बार बार बताइए। जी जी जब भी जा रहा है, माँ मुझे क्षमा कीजिए। जी। क्या? हो गया? और किसी का कुछ है? ध्यान करें। जी। आज सुबह किसी ने एक चीज बताई थी कि माहौल ऐसा बन जाता है कि ध्यान जाता ही है। अब मुझे एक सिंपल आप सभी जवाब दीजिए कि हम यदि रास्ते से दौड़ रहे हैं, जॉगिंग के लिए गए हुए हैं और हमारे पीछे कुत्ता लग जाता है, तो हम और तेज दौड़ेंगे या जगह पर रुक जाएंगे, क्या करेंगे? रुक जाएंगे। तो यही बात सुबह किसी ने बोला था कि भाई घर में कोई वातावरण ठीक नहीं है, किसी के साथ अनबन हुई है, कोई बात हुई है, तो मन नहीं लग रहा है, दिमाग में वही विचार चल रहे। सुबह बहुत आज्ञा चक्र चल रहा था। एक तो कैलाश दीदी का था और कौन था पता नहीं, वो उन्होंने एक्सेप्ट किया, इसके लिए पता चला है। और दूसरी एक बात, एक स्टोरी ऐसी सी माँ ने बताई है कि एक संत दिन निकलने से पूर्व नदी किनारे नहाने जाता है। नहाकर जब आता है तो कुछ लोग रास्ते पर चलते हैं, कोई बैठा है, कोई घूम रहा है, विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं सुबह के टाइम में। तो वो लोग है ना उस संत के ऊपर, उस महात्मा के ऊपर थूकते हैं। तो वो संत क्या बोलता है, धन्यवाद परमेश्वरी, जो तूने मुझे सहस्त्र स्नान करने का मौका दिया। आज यदि ये मेरे ऊपर नहीं थूकते तो मैं तेरे पास नहाने के लिए नहीं आता था, उन्हें वो पूजा पाठ के लिए नहीं चलता था। ऐसा करते 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 कुछ दिन बीत गए, महीने बीत गए, रोज यही बात चलती थी। वो नहाकर आता था और क्या बोलते, कोई लोग थे जो उनके ऊपर थूक देते थे, कुछ कचरा गंदा डाल देते थे। एक दिन वो व्यक्ति वहीं पर ही खड़ा रहा और बोला कि मान्यवर, आपका मैं जितना शुक्रिया करूं उतना कम है। तो वो जो लोग थे जिन्होंने उनके ऊपर गंदगी डाली थी,
वो अचंभे में पड़ गए, बोले हमने तो ये कोई अच्छा काम नहीं किया है, हमने तो इसके इनके गंदगी डाली है, नहा कर आते थे और हम गंदा इनके ऊपर डालते थे, फिर भी ये कितने शांत है और ऊपर से मुझे धन्यवाद दे रहे हैं कि मान्यवर आपकी वजह से मेरा इतनी बार स्नान हुआ, धन्यवाद। सब चकित रह गए कि ये कैसा पंडित है, कैसा संत है, कैसी बात कर रहा है। तो जिन लोगों ने गंधा डाला था और भी जो भी लोग अगल बगल खड़े थे, उन लोगों ने पूछा कि मान्यवर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, हमने तो उचित काम नहीं किया। बोले आपने उचित काम नहीं किया, पर वो परमात्मा की इच्छा थी कि मैं दिन में 11 स्नान करूं, 21 स्नान करूं, ये वो परमात्मा की इच्छा थी। आप यदि मेरे ऊपर गंधा नहीं डालते थे तो क्या मैं नदी तक डबल लौट कर जाता था नहाने के लिए? तब जाकर के वो लोगों का रवैया बदल गया और वो भी एक अच्छे व्यक्ति बन गए। हमें ये दोनों उदाहरणों के माध्यम से समझ में आता है कि हमें उससे वहीं पर रुकना है, चाहे सामने वाला कितना भी पकाने वाला रहे, कितनी भी बड़बड़ क्यों ना करे, कितना भी कुछ भी करे, उसे हमें सिर्फ साक्षी भाव से देखना है। और उसके बावजूद भी हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, निर्विचारिता का 3 बार मंत्र ले लो, सामने वाले की बोलती बंद नहीं हो जाए तो चैलेंज है। आपको लग रहा है सामने वाला सिर दर्द कर रहा है, अब इसने नहीं बोलना चाहिए, अपने घर चले जाना चाहिए, करके देखिएगा। अनुभव से बड़ी कोई गुरकिल्ली नहीं है, जीवन से बड़ा कोई गुरु नहीं है। अपना जीवन जो है वो हमें बहुत सी चीजें सिखाता है और अपने अनुभव ही हमें वो गुरुकुल्ली का ज्ञान देते हैं, जिसमें हर एक लेसन लिखा गया है। वो किसी दुकान में नहीं मिलेगी, हमारे दैनंदिन व्यवहार में, आचरण में, चलते उठते बैठते जो भी दिनचर्या होती है उसी की माध्यम से होती है। हमें सिर्फ देखने वाली 2 आंखें होना, ये जो 2 आंखें हैं ना, ये साधारण आंखें नहीं है, ये सबसे बड़ा सीसीटीवी कैमरा है। कभी हम लोगों को विचार आया है कि आज विश्व में कितने लाखों लोग हैं और परमात्मा तो एक है, यमराज एक है, चित्रगुप्त एक है, बाकी सारे भगवान एक है। तो वो इतने लोगों का लेखा जोखा कैसे लिखता होगा? आप लोगों को यदि 4 लोगों को एक साथ बोलने का काम पड़े या 4 लोगों को एक साथ बताने की कोई बात पड़ जाए तो क्या आप समझ पाओगे, लिख पाओगे? आपको बोलेंगे तू ये जवाब लिख, तू ये जवाब लिख, तो चारों के चारों कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये जवाब मेरे को बोला कि ये जवाब उसको बताया, लिख नहीं पाएंगे। ये जो कुंडलनी है हमारे अंदर की, ये कुंडलनी ही हमारा वो न्याय करती है, वो सारा एक एक अक्षर हमारा एक एक क्षण का टाइप करती है। हम वो अच्छा भी अपने अंदर आंखों की माध्यम से जाता है, शस्त्रार की माध्यम से जाता है और बुरा भी जाता है, तो आंखों की जिससे कि हम दुनिया भी देख सकते हैं और अपने अंदर का भी देख सकते हैं। सबसे बड़ा क्या मेरा है, ये कितने युगों पहले परमात्मा ने रचाया है। एक चीज भी हम किसी की चोरी कर रहे हैं तो वो भी उसमें अंदर रिकॉर्ड होगी। आज भले ही हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि अरे मैंने तो ये भैया के 100 रुपए चुरा लिए, अब मेरी ये 1 महीने की ट्यूशन की फीस है ना, अच्छा हो गया दिए गई और मेरे 100 रुपए भी बच गए, काम भी हो गया। अगली बार मैं और किसी बहन का भाई का देखूंगी कि भाई कब ये बाहर जा रही है, कब इसकी नजर हटती है और कब मैं लूं। पर ये 100 रुपए आज मुझे बहुत आनंद देंगे, मेरा काम तो निकल जाएगा, 1 महीने की ट्यूशन फी तो दी जाएगी। पर जो हमारे बच्चे हैं उन्हें इतनी कष्ट में जीवन यापन करना पड़ेगा ना कि उसका कोई हिसाब ही नहीं है। हमें भी वो आता है और हमारे सुकृत्य अच्छे हो चाहे बुरे हो, वो अपने बच्चों के ऊपर 7 जन्म तक कार्य करते हैं। शादी हो गई, बच्चे हो गए, उनकी शादियां हो गई,
हम अपने बंधन से मुक्त हो गए, ये सबसे बड़ी भ्रांति है। इस भ्रांति में ना रहे कोई भी। काफी लोग हैं कि पैसों के पीछे दौड़ते हैं। मेरे बेटे को ये तकलीफ नहीं होने को होना, आज मेरी लड़की को ये तकलीफ नहीं होने को होना, इसके लिए कितना पैसा कमाते हैं। और पैसा तो एक दिन चोर चुरा के लेके चल जाता है। एक तो वो आदमी निठल्ला बन जाता है, एक तो क्या बोलते हैं उसको न जाने कितने व्यसन लग जाते हैं। कितनी चीजें होती हैं। तो क्यों इस जीवन को खराब करे? आज के दिन में क्यों नहीं जिए? आज के पुरताई क्यों ना सोचे? आज के पुरताई क्यों ना कमाए, जिससे कि वो गलत राह में भी नहीं जाए, अच्छाई में बना रहे। आज का दिन हो गया, देखो मजदूर लोग खेत में जाते हैं, मजदूरी करते हैं और खुशहाल जीवन जीते हैं। कोई बीमारी जल्दी उनमें सुनाई नहीं पड़ती है कि आज उन्हें कैंसर हो गया, कि उन्हें थायराइड है, कि शुगर है। ये तो नॉर्मल बीमारियां हो गई सभी की। बढ़िया दिन नींद से उठते हैं, अपनी डब्बा बनाते हैं, खेत में जाते हैं, मजदूरी करके आते हैं, सोते हैं, बचा हुआ काम फिर करते हैं। 100 रुपया है तो 100 रुपए का ही राशन लाएंगे, सुख से खाएंगे। कल की कल देखे जाएगी, ये मेंटलिटी है सभी की। और बाकी लोगों की ये मेंटलिटी नहीं है। अरे ये तो 4 फलके का ही आटा है, एक टाइम ही ये आटा पूरेगा, शाम को क्या करूंगी? कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी बना लेंगे, समय है निकल जाएगा। टेंशन लेकर बैठोगे तो जो 4 रोटी का एक टाइम का आटा बचा है वो भी पेट में नहीं उतरेगा, फेंक दोगे, क्या मतलब आया? ऐसे काम मत कीजिए। सिर्फ अभी का देखिए, अभी में रहिए, सब बेस्ट